कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि अरे, हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हम बिजी तो बहुत थे, पर असल में प्रोडक्टिव नहीं। आज हम इसी उलझन की जड़ तक जाने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे बाहर कैसे निकलें। तो ये सब कुछ होता है एक वजह से, जिसे हम कह सकते हैं भूला हुआ लक्ष्य। ये वो सिचुएशन है जब रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों का शोर इतना बढ़ जाता है कि वो एक जरूरी चीज की आवाज को ही दबा देता है। वो आवाज जो हमें बताती है कि हम असल में पाना क्या चाहते थे। और यहीं से देखिए एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या होता है जब कोई अपने लक्ष्य को भूलकर बाकी सब कुछ करता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आज के दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये उस खतरे की बात है जब हम कामों के क्या में इतने फंस जाते हैं कि उनके पीछे का क्यों पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो सवाल ये है कि जब हम अपना रास्ता भूल जाते हैं तो असल में होता क्या है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो एक कंपास के ट्रू नॉर्थ की तरह है, एकदम सीधा। अब जैसे ही हमारी नज़र उस पर से हटती है, हम बस भटकने लगते हैं। और इस भटकाव के देखिए कुछ सीधे सीधे नतीजे होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा, बेकार की मेहनत। जब कोई साफ सुथरा लक्ष्य सामने नहीं होता ना, तो हमारी सारी एनर्जी बस इधर उधर बिखर जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बिना किसी नक्शे के रेत का महल बनाने की कोशिश करना। मेहनत तो बहुत लगेगी, पर आखिर में कुछ भी टिकेगा नहीं। और इसी से सीधे सीधे जुड़ा है समय का नुकसान। देखिए, वक्त ही वो अकेली चीज है जिससे हम कभी कभी भी वापस नहीं पा सकते। तो जब हम बिना किसी दिशा के काम करते हैं, तो हम सिर्फ बिजी नहीं होते, हम असल में अपनी सबसे कीमती चीज को बर्बाद कर रहे होते हैं। और फिर आता है शायद सबसे दर्दनाक नतीजा, गहरा पछतावा। जब कभी हम पीछे मुड़कर देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि इतनी सारी भागदौड़ के बावजूद हम उस चीज के जरा भी करीब नहीं पहुंचे जो हमारे लिए सच में मायने रखती थी, तो ये एहसास बहुत भारी हो सकता है। ठीक है, तो हमने नतीजे तो देख लिए, ये सब होता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम अपने लक्ष्य आखिर भूलते ही क्यों हैं। इस जाल को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो हम इससे बच पाएंगे ना। देखिए, सारा का सारा संघर्ष यहीं छिपा है। एक तरफ होता है अर्जेंट शोर, मतलब ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, दिन की छोटी मोटी परेशानियां। और दूसरी तरफ है हमारा ट्रू नॉर्थ, यानी वो लक्ष्य जो जरूरी तो हैं पर तुरंत हमारा ध्यान नहीं खींचते। इसको एक आसान से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी को गिटार सीखना है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के बजाय घंटों तक गिटार के रिव्यू वीडियोस देखने में निकाल देता है। होता क्या है कि जो चीज अर्जेंट लगती है, भले ही वो मामूली हो, वो हमेशा जरूरी चीज पर हावी हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस भटकाव में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं जो इस शोर को शांत करके हमारे कंपास को वापस ट्रू नॉर्थ की तरफ सेट कर सकते हैं। इसका हल एक बहुत ही आसान 3 स्टेप प्रोसेस में छुपा है। पहला कदम, फिर से जांचें, क्या जो लक्ष्य तय किया था वो अब भी वही है जो हम असल में चाहते हैं? क्या ये वाकई हमारा ट्रू नॉर्थ है? दूसरा कदम, चीजों को सरल बनाएं। उन सभी कामों को अपनी लिस्ट से बेरहमी से हटा दें जो उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद नहीं करते। और तीसरा, प्रतिबद्ध हों। बस उस एक मुख्य काम को पहचानें जो हमें आगे बढ़ाएगा और अपना सारा ध्यान उसी पर लगा दें। चलिए अब इस पूरी बातचीत को सिर्फ काम निपटाने की तरकीबों से थोड़ा ऊपर उठाते हैं और एक गहरे सिद्धांत तक लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, ये एक मकसद के साथ जीने के बारे में है। और यही वो सबसे जरूरी सोच है। हमें लक्ष्य के बारे में अपनी समझ को ही बदलना होगा। देखिए, लक्ष्य कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। नहीं, लक्ष्य एक दिशा है। ये एक कंपास है, एक परमानेंट ट्रू नॉर्थ जो हमारे हर फैसले, हर कदम को रास्ता दिखाता है। तो आखिर में ये सारी बातें बस एक सीधे से सवाल पर आके रुक जाती हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारा कंपास किस तरफ इशारा कर रहा है?